वीडियो में भाई शुरू करेंगे अपना चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, इनका पर्पस आपको सब कुछ इन वीडियो से देख के आप सीख जाओ या आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसमें मिल जाए, वो नहीं है। ये वीडियोस आपके लिए तब काम के हैं जब आपको पहले से कुछ आता है या आप क्लास में पढ़ चुके हो। सब कुछ सिखा देना या इंटेंशन नहीं है, रिविज़न के लिए। कॉन्सेप्ट वीडियोज़ का मतलब है रिविज़न। क्लास में बोली गई थ्योरी को जब आप भूल जाते हो तो उसके थ्रू आप रिवाइज कर लो, ये इंटेंशन है। इस बात को याद रखना है ना, ऐसा नहीं कि पूरा सोल्यूशन में करवा दूंगा, वो नहीं होने वाला है ना। चलो, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो 9.1 से 9.6 तक है, उसमें क्या क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले 9.1 में क्या है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। 9.2 जो है उसमें आपको y की वैल्यू दे रखी है और आपको एक इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें LHS और RHS आपको दोनों दे रखी हैं, आपको उसको प्रूफ करना है। तो उसमें जो जो टर्म्स हैं वो आपको निकाल के पुट कर देनी है, आपके आंसर मैच कर देंगे। 9.3 इस सेशन के लिए 22-23 के लिए हट चुकी है, इसका मैं डिस्कशन अभी इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। 9.4, 9.5 और 9.6 एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि आपका दिक्कत ये रहेगी कि ये पता नहीं पड़ रहा है 9.4 है, 9.5 है या 9.6 है, ये पता नहीं पड़ रहा है। तो इसका सिर्फ एक इलाज है कि आप क्या करो, सबसे पहले जो भी आपको दिया रहे उसमें dy/dx निकाल लो। मतलब dy/dx की टर्म एक साइड और बाकी पूरा क्वेश्चन एक साइड। dy/dx की टर्म एक साइड और बाकी पूरा जो क्वेश्चन है वो एक साइड। अब अगर आप dy के साथ सिर्फ y की टर्म को भेज पा रहे हो और dx के साथ सिर्फ x की टर्म को भेज पा रहे हो, तो dy के साथ सारी टर्म जो भी है y की है, dx के साथ सारी टर्म जो है वो x की है, तो 9.4 हो गया। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो कि dy के साथ हम सिर्फ y की टर्म नहीं भेज पा रहे, वो अलग ही नहीं हो रहा है, x साथ में जा रहा है, तो फिर आप y/x बनाने की कोशिश करो। y/x या उसकी कोई पावर y/x का होल स्क्वायर या x/y की पावर n, ये बनाने की कोशिश करो। अगर बना पा रहे हो, हर जगह पे y/x बन चुका है या उसकी कोई पावर बन चुकी है, तो आप 9.5 पे पहुंच गए। और अगर ये नहीं कर पा रहे ना 9.4 ना 9.5, ना तो y और x अलग अलग होकर dy और dx के साथ जा पा रहे हैं, ना y/x बन पा रहा है, तो आप 9.6 पे हो गए। 9.6 के लिए मैं कोई थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 9.4 नहीं 9.5 नहीं तो आप 9.6 पे हो। वो क्या होती है, एक फॉर्म है dy/dx प्लस py इक्वल q, या इसकी इनवर्स फॉर्म। तो उसमें आपको p और q निकालना होता है, फिर अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और फिर एक फॉर्मूला उसको यूज करते हैं। ये तो थ्योरी की बात थी। अब बोल बोल के थक जाता है, हाँ, तो ये तो थ्योरी की बात थी। अब जो है क्वेश्चंस करते हैं कुछ 9.1 से लेकर 9.6 तक के, जो क्वेश्चन में लगता है जिनको बता के आप सीख जाओ कि हाँ कॉन्सेप्ट तो ये बहुत ईजी है, बहुत टफ चैप्टर नहीं, मीडियम चैप्टर है, करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। तो 9.1 के बारे में कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो देखो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया आपसे ऑर्डर एंड डिग्री का, तो ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर जो है वो क्या होता है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ। एक इक्वेशन लिखी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, टोटल टाइम से मैक्सिमम कितनी बार किसी टर्म में डिफरेंशिएशन हो रखा है, किसी पर्टिकुलर टर्म के अंदर मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, टोटल टाइम से मैक्सिमम कितनी बार, तो वो ऑर्डर होता है। और जिस टर्म से आप ऑर्डर देख रहे हो उसकी ही पावर देख रहे हो, वो डिग्री हो जाएगी। मतलब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y' इक्वल 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। y' का मतलब क्या होता है, dy/dx, y' जो है इसका मतलब क्या होता है भाई, dy/dx। तो यहाँ पे y का डिफरेंशियल एक बार हुआ, यहाँ पर y का डिफरेंशियल दो बार हुआ, और इस टर्म में डिफरेंशियल नहीं हुआ। तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशियल हुआ, इस टर्म में दो बार हुआ, इस टर्म में एक बार हुआ, ज्यादा बार कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। टोटल में पूछ रहा हूँ, ज्यादा बार कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। तो मैक्सिमम दो बार डिफरेंशियल हुआ, तो ये जो है
ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना हो गया आपके 2 हो गया। जो ऑर्डर है वो आपके 2 हो गया, और जिस टर्म से आप ऑर्डर देख रहे हो उसकी पावर देखो, जिस टर्म से आप ऑर्डर देख रहे हो उसकी पावर देखो। तो ऑर्डर कितना है 2, और जिस टर्म से आपने ऑर्डर देखा उसकी पावर होल स्क्वायर, वो भी कितनी है 2। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है यानी कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ, और जिस टर्म से आपने ऑर्डर देखा उसकी पावर देखा। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तब भी मैं क्या बोलता, ऑर्डर तो 2 ही है लेकिन डिग्री वो इस टर्म की पावर। अब इस टर्म की पावर ये नहीं है, ये तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए पावर से ना मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता, तो आप बोलते हैं इसका डिग्री 1 है, ऑर्डर तो अभी भी 2 है। ये तो एक बेसिक चीज होगी, हर क्वेश्चन में ये होगा। अब कभी कभी क्या होता है डिग्री नॉट डिफाइन होती है, कब होती है, तो देखो आपको एक बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन एक्स होता है, cos x tan x sec x है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e की पावर x log x, ऐसे ही और भी जो भी फंक्शन है e की पावर x, इन सभी फंक्शन में वेरिएबल x है, इन सभी फंक्शन में वेरिएबल x है। उस x के प्लेस पे क्या आ जाए, कोई डिफरेंशिएशन की टर्म आ जाए, उस x के प्लेस पे कोई डिफरेंशिएशन की टर्म आ जाए, x पे हट के, जैसे यहाँ पे y डबल डैश आ गया, यहाँ a की पावर y डैश, a की पावर में x होना चाहिए था बट x नहीं है, क्या है डिफरेंशिएशन की एक टर्म है dy by dx। यहाँ पे log के साथ x होना चाहिए था बट dy by dx, e की पावर में x होना चाहिए था बट e की पावर में क्या आ गया आपके y डबल डैश ट्रिपल डैश कुछ भी आ गया। तो x नहीं हो गया, डिफरेंशिएशन वाली टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है। तो उन क्वेश्चंस के अंदर ऑर्डर तो वैसे ही निकालोगे कि मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ वो ऑर्डर है, बट डिग्री उन क्वेश्चन में नॉट डिफाइन होती है। जैसे e की पावर ये माइनस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0, तो ये ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो मैक्सिमम इतनी बार हुआ है, तो ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइन है, क्योंकि यहाँ e की पावर में x होता है, x हट के क्या आ गया, एक डिफरेंशिएशन की टर्म आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके डिग्री नॉट डिफाइन है, ऑर्डर 3, ठीक। ये 9.1 में हाँ 9.2 में क्या होता है, उसके अंदर आपको y की वैल्यू दे रखी होगी और आपको क्या प्रूफ करना है वो भी दिया रहेगा। तो कुछ नहीं करना, जो प्रूफ करना है उसके अंदर जो भी टर्म्स हैं वो निकाल के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं है तो एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व कर दो, फिर आ जाएगा, है ना। जैसे आपको ये लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन 9.2 के लिए y जो है वो e की पावर x प्लस 2 है, और आपको प्रूफ करना है कि y डबल डैश माइनस y डैश वो 0 के बराबर है। ये प्रूफ दैट है, पीटी मतलब प्रूफ दैट। तो y डैश अपन निकाल सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करना है, y डबल डैश उसका डबल y डैश का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन वो d2y by dx स्क्वायर होता है, dy by dx का डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर। तो बस वैल्यू निकाल के पुट कर दो, तो dy by dx कितना होगा, y डैश वो क्या होगा e की पावर x का, तो e की पावर x और 2 का डिफरेंशिएशन 0, डबल डिफरेंशिएशन कितना होगा d2y by dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन वो भी कितना होगा e की पावर x। वैल्यू पुट कर दो एलएचएस में, क्या हो जाएगा y डबल डैश e की पावर x, y डैश e की पावर x, यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आपको y की वैल्यू भी दे रखी है और आपको क्या प्रूफ करना है वो भी दे रखा है, तो बस आपको वैल्यूज निकाल के पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, होगा सब में यही सेम चीजें हैं, मतलब कुछ भी इसमें तूफानी नहीं होने वाला, नॉर्मल है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से करना है, तो इसमें 9.2 जो है उसके अंदर आप देखो, जैसे मान लो मैं कोई रैंडम क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे 6th क्वेश्चन, जो आपके 6th क्वेश्चन है या जो आपके 4th क्वेश्चन है, पहले 4th क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या है y इक्वल दे रखा आपको √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्रूफ करना है आपको कि y डैश जो है क्या आएगा xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे आपके 6th क्वेश्चन है y इक्वल क्या दे रखा है x sin x, और क्या प्रूफ करना है आपको x y डैश जो है वो क्या होगा y प्लस x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। ये आपको ये आपको प्रूव करना है। ऐसे ही जो आपके 7th क्वेश्चन है,
उसमें आपको दे रखा है एक्स वाई जो है वो लॉग वाई प्लस सी है, तो फिर आपको डबल डॉट के बाद जो लिखा प्रूव है, तो प्रूव का करना है आपको, प्रूव दैट वाई डैश कितना होगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपको क्वेश्चन के 3 इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, है ना। तो जैसे फोर्थ क्वेश्चन है वाई डैश निकालना है, तो वाई डैश निकालते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। वाई डैश रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा 1/2 रूट एक्स, और जो एक्स माना है, जो आपने एक्स माना है उसका डिफरेंशियल करोगे तो कितना आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो वाई डैश कितना होगा x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात आई इसकी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये तो इसके जैसा मुझे लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं, या तो रैशनलाइज कर दो तो लग जाएगा, और अगर नहीं तो आप आरएचएस को सॉल्व कर लो, आरएचएस निकालो, क्या है आरएचएस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई का मतलब कितना है क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे ये कितनी बार कटेगा, इससे ये कितनी बार कटेगा, तो एलएचएस इक्वल क्या आ गया आरएचएस, नॉर्मल क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या दे रखा है आपको, y दे रखा है x sin x, और ये प्रूफ करना है x y डैश इक्वल ये सब आएगा, तो पहले y डैश निकाल लें, वही अननोन है, वो तो u into v का फॉर्मूला, फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये y डैश हो गया। LHS में वैल्यू पुट करें, LHS क्या है x y डैश, तो x y डैश कितना होगा x cos x प्लस sin x, तो x y डैश कितना होगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। फिर वही दिक्कत कि यहाँ पे कुछ और ही लिखा है, तो कुछ और को सॉल्व करना है, मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आरएचएस लिखो, सॉल्व करो y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑब्वियसली मैं हर बार y की वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि जो आपको आंसर लेके आना है उसको y कहीं होता है, ये सेम मैंने यहाँ पे किया था, ये लाना है इसको सॉल्व करके, तो इसमें तो कहीं y है ही नहीं ना, तो यहाँ पे इस y को हटा दूं, सेम यहाँ पे कर रहा हूँ, तो y का मतलब x sin x प्लस x रूट एक्स स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर sin स्क्वायर x, तो x sin x प्लस x क्या कॉमन निकला, x स्क्वायर कॉमन निकला, तो कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो x sin x प्लस x स्क्वायर बाहर निकल गया x, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा cos स्क्वायर x, और उसका रूट कितना होगा cos x, तो x sin x प्लस x स्क्वायर cos x। अब आप देखो 6 भी हो गई, कभी हो सकता है डायरेक्ट आपका आंसर मैच कर जाए, कहीं दोनों बार सॉल्व करना पड़े तो कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना। ऐसे जो आपका अगला क्वेश्चन है 7th वाला, उसको भी करते ही, क्या दे रखा है उसके अंदर, ये दे रखा है लेके आना है, तो जो दे रखा है उसको हैंड टू हैंड डिफरेंशिएट कर दूं, x u into v फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log y का 1/y, y का dy by dx, और c यानी कांस्टेंट का 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x y y डैश प्लस y स्क्वायर इक्वल y डैश की टर्म को एक साइड ले लो, तो y डैश माइनस एक्स y डैश, तो y स्क्वायर y डैश कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, तो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल y डैश। ये प्रूफ कर दो, भाई प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक। तो ये आपके 3 क्वेश्चन मेन असाइनमेंट हो गए, ठीक है। बाकी लास्ट के 2 एमसीक्यू हैं, फ्रेम में रखूंगा, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो जब भी जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो जितना ऑर्डर है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, ऑर्डर 4 है तो आर्बिट्री कांस्टेंट 4 आएंगे, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो ऑर्डर कुछ भी हो 0 ही आर्बिट्री कांस्टेंट 0 आएंगे। अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितना ऑर्डर है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो ऑर्डर कुछ भी हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट 0 ही आएंगे, ठीक है। चलो, तो अब 9.3 तो आपकी हट गई,
9.4 पे जो अपने एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस जो हैं उनमें जो भी ढंग के क्वेश्चंस हो अटेम्प्ट कर लेते हैं ताकि आपको थ्योरी का एक बेसिक आइडिया हो जाए। क्वेश्चंस कोई ज़्यादा तूफानी इसके अंदर है नहीं, प्रैक्टिस और थोड़ा सा इंटरेक्शन लग जाना चाहिए आपको, है ना। चलो तो इसको हटाएं। आप 9.4 वो निकाल लो, उसमें अपन वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको टफ लगते हैं या एक जनरल आपके डाउट होते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन में कर देता हूँ, है ना। तो जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे आपके एग्जाम्पल 10 मान लो dy बाई dx जो है वो किसके इक्वल दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 9.456 का मतलब क्या है, एक साइड dy बाई dx, दूसरी साइड बाकी सब कुछ। अगर आप x के साथ dx लिख पाओ और y के साथ dy लिख पाओ तो 9.4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार, dy और dx हमेशा ऊपर रहेंगे तो dy तो ऊपर ही है, वो अब नीचे नहीं जाएगा। dx नीचे है तो उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ऊपर भेज दो। अब dy dx तो ऊपर ही रहेंगे। इसका मतलब ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है इसको dy के पास जाना है तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि dx के साथ तो 1 प्लस स्क्वायर पहले से है। अब dy के साथ सिर्फ y की टर्म में, dx के साथ सिर्फ x के टर्म में, कर दो इंटीग्रेशन, हो जाएगा ना। इसका कितना होगा tan इनवर्स y, इसका कितना होगा tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर बेसिक क्वेश्चन है ना, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया इसका। अब इसमें जो आपका एग्जांपल है वो देखो, कौन सा एग्जांपल, एग्जांपल 14 क्या दे रखा उसमें, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट 5% पर ईयर। प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब चेंज और चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन। तो प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है यानी प्रिंसिपल का डिफरेंशिएशन होगा, प्रिंसिपल यानी पैसा। तो पैसा समय के साथ ही बढ़ता है या घटता है, तो dp बाय dt वो इंक्रीज हो रहा है 5% पर ईयर, 5% पर ईयर बढ़ जा रहा है। किसका 5% बढ़ जा रहा है, ये जो है ना इंक्रीज वर्ड को इसने रिप्रेजेंट कर दिया है, इंक्रीज वर्ड को इसने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब उसने बोला वो 5% इंक्रीज हो रहा है, तो किसका 5%, खुद का 5%। ये हुआ ना, आप पहले से मोटे हो गए, किससे मोटे हुए, खुद से, किसी और से कंपेयर होगा। तो अगर मैंने बोला कि 5% इंक्रीज हो रहा है तो किसका 5%, खुद का 5%। तो वो 5% इंक्रीज हो रहा है तो 5% किसका, खुद का, और इंक्रीज वर्ड को इसने जस्टिफाई कर दिया, ठीक। अब ये dp बाय dt जो है 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो dp के नीचे p और dt के नीचे 20। अब आप देख लो इंटीग्रेशन हो गया, dp अपॉन p log p और 1/20 कांस्टेंट है बाहर, dt का कितना होगा t और प्लस c या c1 ऐड करना हो आपकी चॉइस। अब इनको निकालने के लिए जो अननोन है उनको निकालने के लिए कंडीशन होती है, आप आगे क्वेश्चन पढ़ोगे। इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इटसेल्फ, 1000 रुपए खुद को डबल कर लें, तो 1000 रुपए खुद को डबल कर लें कितने साल, तो मतलब शुरुआत में आपके पास 1000 रुपए, इनिशियली आपके पास 1000 रुपए, इनिशियली मतलब टाइम इक्वल 0, रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है ना। तो मैंने जब शुरुआत की मैंने टाइम को 0 मान लिया, तब मेरे पास पैसा 1000 था। टाइम कितना हो जाए कि आपका पैसा डबल हो जाए, 1000 का डबल कितना होगा 2000। अब पुट करोगे तो क्या होगा, t को 0 p को 1000 लिख दो, तो log यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, t तो हो गया 0, 0/20 0, तो बचा c log 1000 आ गया है, तो c को log 1000 यहाँ पुट कर दो, जो चीज आती जा रही है उसको हैंड पुट इक्वेशन पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन 1, ये कितना लिखा है log p t/20 और c का मतलब log 1000, ये एक इक्वेशन बन गई। अब t तो t रहेगा, p 2000 पुट कर दो, p को 2000
t की जगह t वो निकालना है, तो ये log 1000, इसको शिफ्ट करो तो कितना आएगा, log 2000 माइनस log 1000 इक्वल d/20। अब log में अगर माइनस है तो वो टर्म डिवाइड हो जाएगी, तो 2000 अपना 1000 कितना होगा 2 इक्वल d/20, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20 log 2 इक्वल, ये 2 कैसे हो गया, तो 2000 अपॉन 1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल ना, log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बुक में कैसे भी कर रखा हो, ये इस तरीका मेरी ओपिनियन में कि कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, जो होता है वही हो रहा है। तो ये आपका क्या था, एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक, आगे बढ़े, चलो। तो अब जो है आपको अगले जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन अटेम्प्ट करते हैं एक बार। क्या है आपका अगले क्वेश्चंस, देखना एक बार। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 24-25 क्वेश्चन होंगे, वो इंटेंशन भी नहीं है अपना, है ना। ढंग के क्वेश्चन जो है, हाँ एक पहला क्वेश्चन जो है ढंग का है, मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा, है ना। एक बार पहले क्वेश्चन देख लें, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है मुझे ढंग का लग रहा है। एक कौन सा, वो एक आपने 11th वाला, उसको अपन अटेम्प्ट करते हैं। 12th तो नॉर्मल है, वो तो चलो कर देता हूँ मैं तुम्हारी खुशी के लिए, क्योंकि मेरा नॉर्मल तुम्हारा नॉर्मल अलग हो सकता है। और एक काम करें, 15 से लेके 22 तक या 23 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो एक फॉर्म बना दें कि इसके बाद अब आपको बस dy और dx को अलग करना है, वहाँ तक बता दूँ मैं, तो आपका भला हो जाएगा। और जो है आप ये दुआएं दो, कि दुआएं हैं जो काम आती है और कुछ काम करता है ना। चलो तो क्वेश्चंस करते हैं अपन फर्स्ट वाला, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, dy/dx जो है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x के इक्वल वो आपको दे रखा है, और आपको इसको सॉल्व करना है ना। तो देखना कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले dy तो ऊपर ही है, dx को भी ऊपर भेज दो, तो dx को ऊपर भेज दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बस, क्योंकि सब कुछ सेट है, dx के साथ जो लिखा है उसमें सिर्फ x है, dy के साथ जो लिखा है वो dy खुद ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप पहले चाहो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 है और cos है तो हाफ एंगल फॉर्मूला, तो क्या होगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है इंटीग्रेशन के अंदर ही, है ना। ऊपर लिखे पूरा, यहाँ आ जाएगा y, ये 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2 इंटीग्रेशन और dx, तो y इक्वल 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया tan स्क्वायर x/2 dx, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। भाई जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे होंगे वो जनवरी से मार्च के बीच का कोई एक समय होगा, है ना। हो सकता है आप एग्जाम को पहले देख रहे हो, तो आपको tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करना है वो याद नहीं है, तो फिर आप मुश्किल में हो। अगर एग्जाम से जस्ट पहले देख रहे हो तो जनवरी में देख लो तो मुश्किल दूर हो की जा सकती है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, तो sec स्क्वायर x कितना होगा tan x/2 और x/2 कोएफिशिएंट से डिवाइड, तो 1/2 से डिवाइड का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई, 1 का x और प्लस में c, सॉल्व हो गया। जो 11th वाला क्वेश्चन, पहले इसको देख लो, एक बार में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ। अब आते हैं अपन 11th वाले क्वेश्चन पे। तो 11th वाला उसमें आपको दे रखा है x3, तो क्वेश्चन नंबर 11th है, ये हो गया 11th का। क्या दे रखा है आपको 11th में,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और साथ में क्या दे रखा है, एक्स 0 है, वाई 1 है। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स एक साइड है और बाकी सब एक साइड, ठीक। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स, क्या कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर तो एक्स प्लस 1 कॉमन निकला तो एक्स प्लस 1। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 कॉमन निकला और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, है ना। इसके बाद अब इंटीग्रेशन करना बाकी है, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब आप dy को इधर रखो और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, अगर ये नहीं आना तो भी, अगर आप मार्च में इसको देखो तो आपको दिक्कत हुई होगी। ये 7.5 से होगा ना, फैक्टर्स वाला, a अपॉन और bx प्लस c अपॉन, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, कि ये जो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये a अपॉन x प्लस 1 और इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब ये कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और a और b की वैल्यू निकालते हैं, है ना। फिर जो भी आपके इंटीग्रेशन करने का आएगा उसको यहाँ लिखते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको निकालने के लिए आप कंडीशन दे दें, ठीक है। हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन, हाँ। चलो, तो जो आपका 12th क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं एक बार। 12th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, x इंटू, ये तो सेम वही हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, वो इक्वल है 1 के, x 2 है और y 0 है, ये दे रखा है ना। तो क्या होगा इसके अंदर, ये डी वाई इधर रहेगा, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो a प्लस बी a माइनस बी, अब वही a अपॉन b अपॉन c अपॉन a b c की वैल्यूज उस मेथड से, मेथड तो भूले नहीं हो ना, मैंने बताया था ना एक मेथड कि x को 0 x को 1 और x को माइनस 1 पुट करके सॉल्व कर दो, इजी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। c जो आता है इंटीग्रेशन में ऐड करने के बाद उसको निकालने के लिए y को 0 और x को 2 पुट कर देना, ठीक है। चलो आगे जो 15 से 23 तक के क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस तो बना ही देता हूँ, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दे रखा है इसके अंदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0,0 वेयर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इजी क्वेश्चन। y डैश जो है आपको दे रखा है e की पावर x sin x, है ना, वो पास हो रहा है x इक्वल 0 y इक्वल 0 पॉइंट से, c निकालने के लिए कंडीशन है। इसका मतलब होता है dy बाई dx, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो dy का इंटीग्रेशन कितना होगा भी y, और ये u इंटू v के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ये मैंने 7.6 के वक्त करवाया है क्वेश्चन में। एक खास बात होती है कि एक बार जब आप करोगे तो e की पावर x प्रोसेस बन जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, दोबारा करोगे आईलेट लगा के तो e की पावर x sin x आ जाएगा, और उसको आपने i या इस जगह पे आपने उसको y मान रखा, तो रिप्लेस करने का आंसर आएगा, और c निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है, पुराने वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने करवाया, ठीक, एक बार में बोल दिया सब, है ना। चलो अब आपके क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें क्या हो रहा है, उसको पढ़ें एक बार। x इंटू वाई, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, x 1 है, y माइनस 1 लास्ट में लिखा हुआ है, x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसके इक्वल है x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 के। तो डी वाई और डी एक्स हमेशा ऊपर रहते हैं, तो पहले इनको ऊपर ही पहुंचा दो,
पहुंचा दिया। अब dx के साथ सिर्फ x रहेगा तो ये टर्म तो dy के साथ जाएगी, dy के साथ सिर्फ y रहेगा तो ये टर्म अपनी जगह बदलेगी, ये जाएगी इधर और तुम जाओगे इधर, तो बदलो जगह, y dy तो यही रहेगा, ये y प्लस 2 आ गया नीचे, x प्लस 2 और dx के ऊपर रहेगा और x आ गया नीचे। इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करना अगर आपको दो तरीके हैं, पावर सेम है तो लॉन्ग डिवीजन होता है, वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो प्लस 2 और माइनस 2 की y दोनों में फर्क 2 का था ना, तो ऐड माइनस कर दिया, इधर सेपरेशन x अपॉन x 2 अपॉन x इंटीग्रेशन और dx, तो 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2, 1 का x और 2 log x, dy का y 2 log y प्लस 2 इक्वल x प्लस 2 log x प्लस c, ये आपका आंसर है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब बात आई c निकालने के लिए, तो वेरी गुड कर है ना, इसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको आप रीड करो एक बार। 17 क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 given that any point on x on given that any point xy on the curve। एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, 0, 2 से पास हो रहा है, एक पॉइंट है उस पे x, y, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई, y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, वो किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट ये। अब y के साथ dy, x के साथ dx और इंटीग्रेशन, ये था ना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ये लो। अब बात यह है कि 0, -2 क्यों दे रखा है, तो c निकालने के लिए आपको पॉइंट दे रखा है, ठीक है साहब। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ आप। क्या दे रखा है उसके अंदर, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व xy द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx is twice 2 into लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दो पॉइंट है, एक तो है x, y, दूसरा है 0, कितना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट, वो है आपके -4, -3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट की स्लोप का डबल करने पे dy by dx आ रहा है, ये दे रखा है, तो इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब y में से y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो और x में से x माइनस कर दो, ये आपकी स्लोप आ जाएगी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। यहाँ पर अब तो भाई dx को ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, मतलब dy के नीचे आप y + 3 रख लो, 2x + 4 dx, दोनों साथ नॉर्मल। c निकालने के लिए कंडीशन दे रखी थी लास्ट में कि x को -2 और y को 1 पुट कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। वॉल्यूम ऑफ बलून चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, वॉल्यूम ऑफ बलून dv by dt जो भी बदलेगा समय के साथ बदलेगा, तो कांस्टेंट रेट से बदल रहा है। चेंज का मतलब है डिफरेंशिएशन, वॉल्यूम में चेंज मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, और क्योंकि ये बलून है तो बलून जो है उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ और वो k के बराबर है। बाकी दे रखा है कि इनिशियली रेडियस 3 है, इनिशियली समय जब शुरू हुआ तो रेडियस 3 है, समय का पहिया जब घूम के 3 सेकंड पे आ गया तो रेडियस हो गई आपकी 6, है ना। ये दो डेटा आपको दे रखे हैं, तो आपको निकालना है t सेकंड के बाद रेडियस निकालना है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 और पाई तो बाहर, इसका कितना होगा 3r² dr/dt = k,
3 से 3 कैंसिल, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल के डी टी, और यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन, 4 पाई बाहर तो कितना होगा आर स्क्वायर का आर क्यू अपॉन 3 के टी प्लस सी। अब के और सी निकालने के लिए दो कंडीशन, तो पुट करो आप, एक बार टी को 0 आर को 3, तो आर को 3 4 पाई 3 का क्यूब टी को 0, तो सी कितना आ गया 36 पाई। ये सी की वैल्यू पुट कर दो हैंड टू हैंड, गलती नहीं, 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 के टी प्लस 36 पाई। अब 4 पाई आर का क्यूब, आर कितना है 6, तो 6 का क्यूब 6 इंटू 6 अपॉन 3 के टी का मतलब 3 प्लस 36 पाई। तो 3 से कितने बार कटेगा, 2 बार, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 4 से, तो कितना आएगा 288 है ना, 70 कितना था 72 को 8 से, 4 2 जा 8 और 28 इक्वल 3k प्लस 36 पाई पाई। इसको शिफ्ट कर दो तो कितना होगा ये 288 पाई माइनस 36 पाई इक्वल 3k। तो पाई की जगह पाई 8 में 6 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5 और 2 और इक्वल 3k, तो 252 पाई अपॉन 3 इक्वल k। 3 8 जा 24, 3 4 जा, ये आ गया अपने k की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है, k की वैल्यू यहाँ इसमें सी की करने के बाद ये कुछ नहीं था, यहाँ पर कर दो, तो 4 पाई आर क्यू अपॉन 3, k कितना है 84 पाई, k की जगह की और 36 पाई। अब जो k और c अपन लेके आए थे वो निकाल दिया, अब तो सॉल्व कर दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई आर क्यू 84 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12 कैरी 1 24 25 36 इंटू 3 108 और पाई, तो 4 पाई आर क्यूब इधर से 4 पाई निकल रहा है ना, कितना जाएगा 4 6 जा 24, एक बचेगा 4 3 जा 12, पाई जा चुका है, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 4 7 जा, और क्या है इसको मैं लिख दे रहा हूँ टी टी है ना, तो 4 पाई से 4 पाई तो गया, तो आर क्यूब कितना है 63 टी प्लस 27, आर कितना आएगा 63 टी प्लस 27 और होल पावर 1/3, ये अपना आंसर है। ठीक है, पूरा आंसर निकाल दिया मैंने। चलो 20 वाला क्वेश्चन पढ़ रहे एक बार, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20वां, उसको रीड करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 वाले क्वेश्चन में आपको ये कर रखा है, ये प्रिंसिपल बढ़ रहा है घट रहा है, ये अपन ने कर रखा है 20 और 21 मैंने एग्जांपल नंबर बताया था 14 शायद उसके जैसा, तो उसको अब आप खुद ही करें। 20 जो 2 है 20, अच्छा 20 के अंदर r कांस्टेंट है भाई, जैसे 5 था 5%, वैसे r एक कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ना। 22 में क्या दे रखा है, एक कल्चरस से बैक्टीरिया 1 लाख थे, मतलब जब टाइम 0 है तो बैक्टीरिया का वायर बोल दूं वो कितने हैं 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, 1 लाख का 10% बढ़ गया, तो कितना हो गया, कब हुआ ऐसा 2 घंटे का, जब टाइम 2 हुआ तो बैक्टीरिया हो गए 1,10,000, कितने टाइम बाद 2 लाख हो जाएंगे, तो टाइम तो मुझे पता नहीं 3 मान गया, वायर मुझे पता लग गया कितना करना है 2 लाख। इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ना, डिफरेंशिएशन बैक्टीरिया का बढ़ना, बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन मतलब वायर का डिफरेंशिएशन समय के रिस्पेक्ट में dy/dt,
इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो बैक्टीरिया तो हमने y मान रखे हैं, है ना। तो ये dy बाई डी टी प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल टू k, साथ में आया इक्वल टू k। अब वही dy के साथ y इजीली ज्यादा है, k के साथ dt इजीली ज्यादा है, और इंटीग्रेशन तो अपन कर देंगे dy अपॉन y log y, k बाहर dt का t प्लस k और c अपन लेके आए हैं उसके लिए, उसने दो कंडीशन दे रखी है, पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो t इक्वल 0, y इक्वल 1 लाख पुट करो तो y log 1 2 3 4 5 0, तो c आ गया, तो c को रिप्लेस कर दो तो कितना हो जाएगा ये log y kt प्लस c का मतलब log 1 2 3 4 5। अब t इक्वल 2 और y इक्वल 1,10,000, तो log y का मतलब 1,10,000 kt और log 1 2 3 4 5, ये प्लस का शिफ्ट होके माइनस का, है ना। तो log माइनस में डिवाइड आ जाएगा ना, एक स्टेप कम करो, कितनी जगह 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी जगह 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो log 11 बाय 10 इक्वल kt, ठीक है। बोलो भाई ठीक है। तो इसके बाद क्या, t का मतलब भी पुट किया हुआ ना हमने, अच्छा y के मतलब पुट किया, अरे तुम्हारी तरह भुलक्कड़ सा हो नहीं, t को टू लिखना है आपको, तुम बोलते भी नहीं, लेकिन तुम बोलोगे कैसे, तुम तो वही अरे हम तो सामने नहीं हो। तो k कितना आएगा, हाफ log 11 बाय 10, ये क्या आएगा, तो k की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, अपडेटेड इक्वेशन यहाँ पुट कर दो, तो log y, k का मतलब हाफ log 11 बाय 10, t के प्लेस पे t और log 1 2 3 4 5। सिंप्लीफाई करने की चाहत है तो उस चाहत को पूरा कर लेंगे, बोलो, या इससे खुश हो तुम, अरे बोलो ना यार। देखो एक तो ये आंसर हो गया अपना। अब अगर अपने को क्या निकालना है, उसमें क्या निकालने को बोला है कि मतलब y को यहाँ पे 2 लाख पुट करके और t निकालना, तो पहले 2 लाख पुट कर दो ना, फिर सॉल्व कर लेंगे। y को 2 लाख, फ्रेम से बाहर हो जाऊँ तो थोड़ा तुम देख लेना ना, तो ये log 1 2 3 4 5 0 है ना, और अब इसको हैंड में भेज दो तो अपॉन में आ जाएगा, माइनस में जाएगा तो अपॉन में 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितना आएगा, हाफ log 11 बाय 10 इंटू टी, तो log 2 हाफ log 11 बाय 10 इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 log 2 इक्वल log 11 बाय 10 इंटू टी, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 2 log 2 अपॉन log 11 बाय 10। इसके बाद आप इसको log 4 लिखो या कुछ भी लिखो, वो आपकी इच्छा, मैं इतना ही करूँ, है ना। चलो तो आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते कदम, है ना। चलो तो 23 वाला क्वेश्चन पढ़ो, वैसे मेरे ख्याल से एमसीक्यू है। क्या है, dy बाई dx इक्वल e की पावर x प्लस y, है ना, e की पावर में वही ना, dy बाई dx इक्वल e की पावर में x प्लस y, इसका आंसर निकालना है। तो dy बाई dx इक्वल e की पावर x प्लस y, ये तो इजी है ना। इसको अलग अलग कर लो, पावर कब ऐड होती है, जब बेस सेम और मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो मल्टीप्लाई और बेस सेम, dy के नीचे e की पावर y और dx के साथ e की पावर x और इंटीग्रेशन, तो ये e की पावर माइनस y dy और ये e की पावर x dx, फिर कितना होगा, e की पावर माइनस y अपॉन माइनस 1 e की पावर x प्लस c, इधर भेज दो, c1 लिख दो, e की पावर x e की पावर माइनस y प्लस c1 इक्वल 0, c1 जब उधर जाएगा माइनस का c1 और माइनस के c1 को c लिख दो, आगे तो कुछ भी करते रहो, खेलते रहो। 9.5 जो है उसके अंदर क्या करना है अपने को, वही dy बाई dx एक साइड होगा, बाकी सब एक साइड,
लेकिन इस बार आप x और y को अलग अलग नहीं कर पाओगे। मतलब कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के दिया कि आपको dy बाई डी एक्स जो किसके इक्वल दे रखा है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के इक्वल दे रखा है। अब मैंने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपके दिमाग में एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये x और ये y इनके बीच में माइनस का साइन है, ये अलग नहीं हो सकते। तो अब आप 9.4 में जो कर रहे थे कि dy के साथ y dx के साथ सिर्फ x, वो नहीं होगा। तो फिर एक बार ट्राई करो कि y बाय x या x बाय y बन जाए। पहले y बाय x का ट्राई करते हैं। तो y के नीचे x चाहिए, x कॉमन निकाल लो। तो यहाँ तो x था इसलिए 1 बच गया, y के अंदर तो x होता ही नहीं है तो अपॉन में आ गया। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना। यहाँ पे भी सेम 1 माइनस वाई बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स। अभी वाई बाई एक्स का करना क्या है, इस वाई बाई एक्स को हटाओ, क्योंकि जब ये y और x अलग नहीं हो रहे तो तुम दूर चले जाओ, इसको v मान लो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y कितना हो जाएगा vx। अब डिफ्रेंशिएशन करो, y का डिफ्रेंशिएशन x का रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो इससे और y बाई एक्स को रिप्लेस कर दो v से। यहाँ पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स रिप्लेस करते हैं एक बार, है ना। तो dy बाई डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, और ये 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ये प्लस का v इधर शिफ्ट हो जाएगा तो x डी वी अपॉन डी एक्स वो कितना आएगा, 1 प्लस वी 1 माइनस वी और माइनस वी, है ना। अब एलसीएम ले लो तो ये x डी वी अपॉन डी एक्स, एलसीएम लो तो 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। एलसीएम ले रहा हूं मैं, है ना, एलसीएम ले लिया है, साइन चेंज हो गया है, ठीक। तो x डी वी अपॉन डी एक्स, वी से वी कैंसिल हो गया तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब आप देखो ये डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखना डी वी मल्टीप्लाई होकर इधर 1 माइनस वी इधर और 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाई, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डी एक्स और एक्स इधर, है ना। अब आप चाहो थोड़ा ढंग से लिख लो इसको कि 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन ये लॉग एक्स, यहाँ पे सेपरेशन होगा, इसका tan इनवर्स v और इसका हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर। वो अब इंटीग्रेशन कैसा करना है वो आपके हवाले है, मैंने उस वहाँ तक पहुँचा था, इसके बाद अब इंटीग्रेशन करना काम रहेगा। y एंड में v के प्लेस पे y बाई एक्स लिखना है आपको और फिर सॉल्व कितना करना है वो आपकी चॉइस। ये क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, है ना। कुछ और क्वेश्चन अगर मुझे लगते हैं तो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पर एज सच कोई धमाकेदार क्वेश्चन होता नहीं है, स्टिल कुछ क्वेश्चन मैं अगर मुझे लगता है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ अगर लेंथी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज का ये आपको नहीं पता, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखना क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2x वाई डी वाई, ठीक। अब dy बाई डी एक्स निकालो, इसको नीचे भेजो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके नीचे माइनस 2x वाई, ये dy बाई डी एक्स। क्या आप एक्स वाई को अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो 9.4 से तो नहीं हो रहा, 9.5 वाई बाय एक्स या उसकी पावर बनानी है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ ताकि यहाँ तो 1 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर माइनस 2x वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कैंसिल हो गया, देखो आप ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक। तो क्या बचा यहाँ पे x अपॉन वाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये माइनस 2, ये y तो ठीक है, x अपॉन वाई को मैंने क्या लिख दिया, y अपॉन एक्स, मतलब ये जो x था ना इसको मैं डिवाइड में ले गया
अगर आप उल्टा कर दोगे तो ऊपर x चला जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा। मैंने उसको नीचे लिया है, y/x बन गया, y/x बन गया है। तो अब y/x बनने के बाद क्या, ये 1 माइनस वी स्क्वायर, ये माइनस 2v और ये v प्लस एक्स dv/dx। अब इसके बाद v को इधर भेजना, एलसीएम लेना, सिंप्लीफाई करना, वो सब आपकी जिम्मेदारी है ना। मैंने उस हद तक पहुंचा जब आपको डाउट क्लियर हो गया कि यार पता कैसे लगता है। तो पता है, ऐसे सपना तो मेरे को भी नहीं आता है ना। dy/dx निकालते हैं, 9.4 नहीं तो 9.5, वो भी नहीं तो 9.6, सिंपल सी बात है ना। चलो, तो और ऐसे क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। x/y वाला एक क्वेश्चन है, तो उसमें आप x/y को v मान लेना और सेम ऐसे रिप्लेस कर देना। मैं कर देता हूँ उस क्वेश्चन को एक हद तक, फिर आप सॉल्व करना। जो 10th क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है 1 प्लस ई की पावर x/y इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x/y 1 माइनस x/y dy इक्वल 0। तो सबसे पहले dy/dx निकाल लो। तो शिफ्ट कर दिया। अब 1 प्लस ई की पावर में x/y, ई की पावर x/y 1 माइनस x/y और ये dy और उसके नीचे dx। अब यहाँ पे x/y है, तो अब आप यहाँ पे dy/dx नहीं dx/dy बनाओ, यानी इन्वर्स करो। तो ये माइनस ई की पावर x/y, ये टर्म ऊपर, ये टर्म नीचे, और ये dx/dy। अब x/y को भी मान लो, x/y को v मान लो, तो x कितना आ जाएगा vy। अब इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड बाहर, फर्स्ट का अब रिप्लेस कर दो सेम। e की पावर में क्या है, माइनस तो है ही, e की पावर में v 1 माइनस v 1 प्लस e की पावर v और v प्लस y dv/। अब इसको इधर भेज दो और सॉल्व कर लो, है ना। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, कुछ धमाकेदार नहीं होना, है ना। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 9.6 9.6 के अंदर क्या होगा उसको देखते हैं एक बार आप। 9.6 के अंदर जो है वो 9.4 और 5 से जो नहीं होते वो सब 9.6 में मिलते हैं। उसमें फॉर्म्स होती हैं आपके दो, dy, इसको बोलते हैं आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होती है dy/dx प्लस py इक्वल q, एक होती है आपके dx/dy प्लस p। यहां पे y था तो इस जगह y है, यहां पे x होगा तो इस जगह x, और इक्वल में क्या आ जाएगा q। इन दोनों में से कोई सी भी एक फॉर्म हो सकती है। p और q क्या है, p और q कांस्टेंट है, या अगर इस पार्ट की बात करूं तो क्या है, वो वेरिएबल है किसके, x के, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके वेरिएबल है। तो वेरिएबल इन x, इनमें से कुछ भी, ऐसे ये वेरिएबल इन y या कांस्टेंट। ये तो एक बात हो गई। अब अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है या आप इस फॉर्म में लेके आ गए, क्योंकि जो 9.4 और 5 का नहीं वो फिर 9.6 का होगा, तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है p और q की पहली स्टेप है ना। उसके बाद आपको एक निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं IF। कैसे निकलता है, इस पार्ट के लिए e की पावर इंटीग्रेशन p dx, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब आंसर क्या आएगा, y इंटू IF इक्वल q IF dx प्लस c। ये आपको याद करना है, ये निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। इंटीग्रेशन मैक्सिमम क्या होगा, u इंटू वी का आ जाएगा, आइलेट वाला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी काम आएगी e की पावर log fx, वो fx होता है। जब मैंने बेसिक्स फॉर इंटीग्रेशन ने एक वीडियो डाल रखा है, उसके अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और यूज़ भी किया हुआ है। क्वेश्चंस करते हैं, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। ईजी एक्सरसाइज है, कुछ तूफानी नहीं होने वाला है ना। चलो, तो अच्छा, जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें e की पावर p dy आ जाएगा, और यहाँ पे y है तो x और x है तो y, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब x IF इक्वल q IF dy प्लस c।
है ना, नॉर्मल लो, उसको याद नहीं करना है, एक याद कर लो, दूसरे में भी इतना याद कर लो कि एक्स वाई पलट जाएंगे, है ना। चलो अगला जो है क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हैं एक बार अपन। क्या है, जैसे आपको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन, कहाँ हो तुम, जैसे यहाँ पे दे रखा आपको x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2y अपॉन एक्स, है ना, इसको इधर शिफ्ट अपॉन। अब सबसे पहले 9.4 नहीं हो सकता, यहाँ एक्स वाई के पीछे माइनस का साइन है, अलग होंगे नहीं। 9.5 वाई बाई एक्स बनाओ, तो आप वाई बाई एक्स बनाने की कोशिश में, अब यहाँ y है तो आपको x कॉमन निकालना पड़ेगा, या आप सेपरेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर के नीचे x और इसके नीचे x, तो ये x ये बचा रहेगा। तो y बाई एक्स को v मान भी लोगे तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ v नहीं होगा, x भी रहेगा। 9.4 नहीं, 9.5 नहीं, तो फिर 9.6 ही है। और 9.6 का तो बात ऐसी है कि उसमें तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे x है तो x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड। अब क्या है फॉर्म बन के बिल्कुल dy बाई डी एक्स प्लस ये जो है, जो आपका 2 अपॉन वाई है, ये p तो है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। p और q क्या है, या तो कांस्टेंट या वेरिएबल इन x, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो वेरिएबल भी। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, वो क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है, 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये 2 बाहर, ये कितना हो जाएगा log x, 1 अपॉन एक्स का, ये e की पावर log एक्स स्क्वायर 2 आगे, और यहाँ पर कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब आंसर क्या आया, आंसर आया y इंटू आई एफ इक्वल क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ एक्स स्क्वायर, q कितना है x, आई एफ कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। y निकालना है तो एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीके के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन अगर ढंग के हैं तो मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें कोई खास क्वेश्चन है नहीं, एक दो कुछ क्वेश्चन है अगर आपको लगे। एक क्वेश्चन है जो मुझे याद है, वो सही क्वेश्चन है, उसको अपन डिस्कस कर लें। आपके क्वेश्चन में लिखता हूँ, है ना, dy बाय, इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, देखना क्या दे रखा है उसके अंदर। कि आपको एक काम करते हैं, मिसलेनियस के कुछ ढंग के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना। तो मिसलेनियस में वो क्वेश्चन भी आ जाएगा जो मैं कराना चाह रहा हूँ आपके। मैं बात कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन नंबर जो है आपके कौन सा, 10th वाला, 10th वाला नहीं 11th वाला। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको अपन ट्राई करते हैं। 10th को भी कर लें क्या, मन में ऐसा आ रहा है कि ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो 10th को ट्राई करते हैं। क्या दे रखा है उसमें, y e की पावर x बाय वाई डी एक्स, ई की पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इसको ट्राई करते हैं। x बाय वाई दिख रहा है तो फिर dx बाय डी वाई बना लेते हैं, dx बाय डी वाई, तो x e की पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन y e की पावर x बाय वाई। ठीक, अब सेपरेशन ही करें या कुछ और विचार, सेपरेट, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ x बाय वाई बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस y अपॉन ई की पावर x बाय वाई। ठीक, अब ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, तो 9.4 तो नहीं है, उसमें तो x वाई अलग होते हैं। 9.6 में dx बाय डी वाई, इसको इधर भेज भी देंगे तो ये जो टर्म है ना, ये भले ही पी वाई की फॉर्म हो जाएगी, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसमें x भी आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो 9.6 से नहीं, 9.4 से नहीं, 5 पर ही अटक रहा है, तो 5 से ही करते हैं, बिना दिमाग चलाए। x बाय वाई को v मान लेते हैं, तो
तो ये रिप्लेस होगा किससे, x बाय वाई को v मान लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिप्लेस कर दोगे ना तो x कितना हो जाएगा v बाय, तो यहाँ से क्या आएगा dx बाय dy इक्वल v बाहर y का dy बाय dx, y बाहर v का डिफ्रेंशिएशन जो है वो कितना हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड बाहर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो पुट करो v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, वी प्लस वाई, भाई y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना तो x का dx बाय dy, फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफ्रेंशिएशन 1, सेकंड बाहर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन dv बाय dy, और ये इधर ये कितना है, ये v है, x बाय y का मतलब v है, y का मतलब मुझे नहीं पता, और ये e की पावर में v है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो जो आपके दिमाग में दिक्कत चल रही थी ना कि यार ये y बच रहा है सिर्फ v के अंदर, तो आंसर आया ही नहीं, फिर भी आप देखो दिक्कत नहीं हुई, फिर भी आप देखो दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे ये y से y भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई e की पावर v डी वी डी वाई, ये लो सिर्फ y सिर्फ ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो तो अगला क्वेश्चन जो है 11th वाला, उसको भी सॉल्व करें अपन। तो क्या होगा, 11th वाले को देखना है एक बार क्या दे रखा उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 में। हाँ 11th में आपको ये दे रखा है कि x माइनस वाई और dx प्लस डी वाई वो इक्वल है dx माइनस डी वाई के, x 0 है y माइनस 1 है, वो तो c निकालने के लिए दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो करने के बहुत तरीके हैं, हो सकते हैं, मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो मुझे ईजीएस्ट लगता है। आप हैंड टू हैंड इंटीग्रेशन लगाओ, क्यों, dx का x dy का y और ये dt ये ना f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, ये जो फॉर्म है ना ये है f डैश एक्स, तो ये है एफ एक्स, मतलब इसको t मान के डिफरेंशिएशन करो यही मिलेगा, करना मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा log x माइनस वाई प्लस, कोई फॉर्म नहीं ना 9.4 ना 9.5 9.6, सिर्फ इंटीग्रेशन। c निकालने के लिए दे रखा है ना, इसको t मानना, x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई dx, t का dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, dx माइनस dy इक्वल dt मिलेगा, तो dt अपॉन t log t। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन जो है उसको पढ़ें अगर अपन आगे। अगला तो क्या है, अगला क्वेश्चन अपने 12th वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपको दे रखा है 12th वाला क्वेश्चन, e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई रूट एक्स डी एक्स बाय डी वाई इक्वल 1 सॉल्व करना है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स वाई अपॉन रूट एक्स इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया। 9.4 नहीं हो सकता क्योंकि वाई एक्स अलग हो जाए, सवाल ही पता नहीं होता, ये माइनस में है अलग नहीं होंगे। 9.5 वाई बाय एक्स बन जाए रूट एक्स से, और ऊपर रूट वाई नहीं है, बात ही खत्म, 9.6 से ही होगा, जो किसी का नहीं 9.6 का। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, तुम इधर जाओ, e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स, पी का मतलब 1 अपॉन रूट एक्स, क्यू का मतलब ये टर्म, आईलेट नहीं आई एफ निकाल लो, फॉर्मूला है वैल्यू पुट कर दो। ठीक है साहब, चलो अगला जो क्वेश्चन है आपका उसको डिस्कस करें अगर अपन। कौन सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 13 नॉर्मल है। 14 y की जो पूरी टर्म में नीचे जा रही है, x की टर्म पूरी टर्म एक साइड जा रही है, मतलब ये 9.4 से हो रहा है 14 वाला। 15 बेसिक क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, काफ़ी कर चुके हैं, लास्ट इसको भी कर लेते हैं। पॉपुलेशन एक विलेज की जो कंटिन्यूसली बढ़ रही है एट द रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट मैंने y मान लिए, उसमें चेंज डी वाई बाई डी टी वो प्रोपोर्शनल है, तो कितने प्रेजेंट थे तो y के, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल में क्या आ जाएगा। अब क्या दे रखा है 1999 जब सन था, इसकी जो ईयर था
उसमें पॉपुलेशन 2000 है, तो इसको आप इनिशियल मान लो, तो y कितना है 20,000। फिर अगर ये T1,999 अगर T=0 है तो फिर वो T=5 हो गया भाई। 1,999 में 5 जोड़ोगे ना आप तो 2004 आ जाएगा। तो y कितना है 25,000। तो अगर T=10 है मतलब 1,999 के हिसाब से 2009 10 साल बाद की बात होगी। y कितना है, इजी क्वेश्चन है यार ये तो। इंटीग्रेशन करना है dy/y k dt, फिर ये वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। k और c निकालना रहेगा। ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके हो आप, है ना। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार वही बता देते तो अच्छा रहता, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तुम्हारे मन की बात सुन ली मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या दे रखा है आपको, प्रूव दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। पहली बात तो ऊपर जो लाइन है वो क्वेश्चन नहीं, वो तो लाना है आपको, नीचे है जिसको आपको यूज करना है ना। पहली गलती तो ये मत कर देना। तो जो क्या दे रखा है x³ -3xy² dx इक्वल y³ -3x² dy, उसका आंसर क्या लाना है वो उसने दे दिया है। बाकी जो क्वेश्चन है 6th वाला, पहले dy/dx को इधर रखना, बाकी इधर शिफ्ट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा 9.4 से होगा। 7th वाला भी 9.4 से होगा, लेकिन इसमें कंप्लीट द स्क्वायर लगेगा, लेंदी होगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। चलो, तो x³ -3xy² 3xy² और ये y³ -3x² वो किसके इक्वल है, dy/dx के। 9.4 और 6 से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा वो आपको पता है। अब मैं डायरेक्ट y/x बना रहा हूँ, x³ कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये y² अपन x² ही होगा क्योंकि x से x कट गया है। यहाँ से भी x³ कॉमन निकला तो y³ अपॉन x³ माइनस x³ निकला, बट था ही नहीं, तो अपॉन में x आएगा ना। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। ये कैंसिल हो गया। अब y/x को v मान लो, तो 1 - 3v² और v³ -3v और ये v + x dv/dx। v को इधर शिफ्ट कर दो, एलसीएम ले लो, इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। अब वो थोड़ी मेहनत वो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर बार मैं सॉल्व करवा भी दूंगा तो भी एंड में करना खुद को ही है। एक हद तक मैं पहुंचा सकता हूं आपको, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठोगे वहां पे मैं या कोई भी आपका टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हो वो नहीं होंगे, है ना। तो 1 - 3v² - v⁴ प्लस 3v² है ना, एलसीएम और साइन चेंज, v³ -3v x dv/dx कैंसिल, इंटरचेंज कर रहा हूँ, इधर आ जाएगा dx/dx क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये v की पूरी टर्म इनवर्स होके इधर। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो dx/x तो log x हो गया। अब इन पढ़ाई कितनी अच्छे से की पता पड़ जाएगा, अभी देखना। ये क्या है, v³/1 - v⁴ और dv, और यह है आपका 3v/1 - v⁴। तो इसको t मानने पे ये आएगा, -4 की कमी है, वो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में आपके f'(x/f) है, ये भी है। ये नहीं है तो t मान के बन जाएगा, क्यों, v² को t मानू यही मिलेगा। अलग अलग सॉल्व करो, इसको i1 मान के सॉल्व कर दो, इसको i2 मान के सॉल्व कर दो। ये तो डायरेक्ट f'(x/f) है, log f(x) -1/4 बाहर आ जाएगा। इसमें v² को t मानना यही मिलेगा, 3/2 और फिर सॉल्व हो जाएगा। फिर v की वैल्यू पुट करना y/x। यहाँ तक पहुँचा दिया, अब सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, कैलकुलेशन आपके हवाले है। तो मेरी ओपिनियन में जो क्वेश्चन अच्छे थे फ्रेम में आ जाता हूँ वो मैंने करवा दिए हैं। रिवीजन आपका हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, रिवीजन कराना पर्पज़ है, थ्योरी आप तक पूरी पहुँचा देना, जो क्लास में सुनाई थी कहानी वो पर्पज़ है। अच्छे क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब जो आपको नहीं आ रहे डाउट पूछने आओ ऑफलाइन में, ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। सारे चैप्टर कवर हैं, आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से देखो, पढ़ाई करो, क्लास में आके डाउट पूछो, ठीक है। चलो।